मुरली है 19 जनवरी की। प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों का ही बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। हम ब्राह्मणों को ही बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न है, जिनका न्यू वर्ल्ड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर, ये दुनिया जो पुरानी आयरन एज बन गई है उसमें नई गोल्डन एज बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्या का न्यू वर्ल्ड है तो अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने से भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। गीत राह के राही तुम थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा, अभी भक्ति मार्ग को घोर अंधेरा रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है, जहाँ बैठे हैं एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य देवता बढ़ने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं तुम अपने को बैन समझो तो बैरूप हो जाएगा। वह है भक्ति मार्ग के दुष्टांत। जैसे ये भी दुष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम जहाँ बैठे हो जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं ये पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जे शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी शीशी दुनिया है। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल ही थर्ड क्लास दुनिया। ये तो क्लास होने की है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है आत्म अभिमानी पूरा बन जाओ तो बाकी और क्या चाहिए। हाँ, तुम ब्राह्मण तो हो ही। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, जहाँ कितने पतित मनुष्य है। शक्ल बल मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवता के पुजारी है वह खुद भी उन्हीं के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम बिकारी पापी हैं। सूरत तो उन्हों को ही मनुष्य की है परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। अपने को गंदे बिकारी कहते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है तो मनुष्य मानना मनुष्य। अभी तुम समझते हो हम तो अभी चेंज होकर जाए देवता बनेंगे। श्री कृष्णा की पूजा करते ही इसलिए है कि कृष्णापुरी में जाए, परंतु ये पता नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। ये है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वह श्रेष्ठ बन कैसे सकते। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। कोई तो जानते नहीं, उनको क्या पता ये कौन है। इसलिए बाबा कोई से मिलते ही नहीं, वह तो और ही अपनी मत निकालते हैं। श्रीमत को न जानने कारण उनको भी अपनी मत देना लग पड़ते हैं। अब बाबा आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा आपसे पाकर मिले हैं। जिनको पता नहीं है ऐसे रिस्पांस दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंच पढ़ाई है परंतु माया बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे शरीर पर डबल सिरताज आना है। विश्व मनुष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज करेंगे, डबल सिरताज बनेंगे तो उसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। उसको कहा जाता है राजयोग। राजयोग उसको कहा जाता है राजयोग। राजयोग कितना बंडर है, उसको कहा जाता है राजयोग। कितना बंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसी को बैठ समझाएं कि लक्ष्मी नारायण को भी ये पद कैसे मिला, ये विश्व का मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ सुनाओ तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण का जय राज्य कैसे मिला।
गीता में भी है भगवानुवाच, मैं तुमको राजो सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, हम जे बनते हैं बल अपना चित्तर जाई का चित्र भी जहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर मिर्जाई का चित्र है। इसमें खर्चा तो नहीं है ना, राई पोशाक तो जट बन सकती है, तो गड़ी गड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में बल शिव बाबा भी हो। तुम मनुष्य देवता बनते हो, जे शरीर छोड़ हम जे देवता बनेंगे, क्योंकि अभी हम राजो सीख रहे हैं। जे तो फोटो भी मदद करते हैं। ऊपर से शिव फिर जाए चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। तो शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता डबल सिताज बन रहे हैं। चित्तर रहा होगा, कोई भी पूछेगा तो हम बतला सकेंगे, हमको सिखलाने वाला जो शिव बाबा है। चित्तर देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। बल दुकान में भी जो चित्तर रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्तर रखता था, पाकट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो, जो याद रहेगा। हम सो देवी देवता बन रहे हैं, बाबा को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाबा को भूल जाने से ही गिरते हैं, बेकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम जय देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगा। अभी हम देवता कैसे बनेंगे, बाबा कहते से। बेकार में गिरने वालों को फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो। तुम्हारा पासपोर्ट खलास खुद भी फील करेंगे, हम तो फिर गिर पड़ेंगे। अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी के बनने लायक है, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी तो मनुष्य को भी शर्म आएगी। हमारे तो ये बेकार है, फिर हम श्री नारायण को भी व लक्ष्मी को भी कैसे भरेंगे। बाबा जुक्तियाँ तो सब बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखते हैं। बेकार का नशा आता है तो समझते हैं, इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सितार कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए, बाबा समझाते रहते हैं। ऐसे ऐसी जुक्तियाँ रचो और सबको समझाते रहो। जी राजयों की स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफान जो वंश आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो विश्व ऊंच पद पाने के लिए, तुम एक ही बार पवित्रता से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पार्श्व बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो जड़ समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाबा को ही नहीं जानते तो नास्तिक, अर्थात ना धनी के तो धन का बनना चाहिए। जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं, जहाँ जिसको ज्ञान है वह अपने बच्चों को बिगाड़ों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुवाफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुवाफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो जहाँ बेकार से बचाया जाता है, कन्या को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चों के बेकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो जो भ्रष्टाचारी दुनिया है, श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहती है। भगवानुवाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए, तो भ्रष्टाचारी सब भ्रष्टाचारी है, मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संत आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाबा आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम बंडर खाते हो, मनुष्य कितना पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों की गीता का भगवान शिव है, तो पता नहीं क्या हो जाए। हाहाकार मच जाए, परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके हड्डे एकदम हिलने लग जाएं। बहुतों को तख्त हिलाते हैं ना, लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है। अभी गिर पड़ेंगे, अभी जे हिले तो बहुत हलचल मच जाए। आगे चल होने का है। पतिति पावन सबका दाता, सदगति दाता खुद कहते हैं। बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना करा रहे हैं। सर्व का सदगति उदार अर्थात उदार कर रहे हैं भगवानुवाच। ये पतिति दुनिया है, इनका सब उदार मुझे करना है। अभी सब पतिति है, पतिति फिर किसी को पावन कैसे बनाएंगे। बाबा मुझे बाबा ठीक रो सजा क्या, बाबा ठीक रो कमर ठीक रो, आज दर्द बाबा ठीक रो। खाद निकलती है तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए। नशा कायम रखना चाहिए, अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता, माता गुरु कब होती है। तो अभी तुम जानते हो जगदम्बा ही फिर राजेश्वरी बनती है, फिर वहाँ कोई गुरु रहता ही नहीं है। गुरु का सिलसिला भी चलता है। माताओं पर बाबा आकर अज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शरीर में ऐसा होता है, साइंटिस्ट के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए।
बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है, कहते हैं नहीं बाबा टीचर चाहिए, ये भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर है कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसी को मिलता नहीं, इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं, अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बड़ी बड़ी अच्छी युक्तियाँ बताते हैं। शुभ भावना रखनी है ना, ओहो हम जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेगा। बाबा तदबीर से बताते हैं, तदबीर व्यर्थ नहीं जाती, ये तो सदा सफल होती है, राजधानी हो ही जाएगी। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है, आगे चल तुम जोर भरो तो ये सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे फिर तो उन्हीं की राय की उठ जाए। किंतु ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु को फॉलोअर ना हो। जहाँ तुम्हारे एक सतगुरु मिला है, सदगति देने वाला, चित्र बड़े अच्छे हैं, जे है सदगति था सुखधाम, जे है मुक्तिधाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, जहाँ से फिर टाकी में आते हैं वहाँ के रहवासी, जे खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी जहाँ मनाते हैं, बाबा कहते मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊँगा। हर 5000 वर्ष बाद बाबा के आते ही पैराडाइज बन जाता है। कहते हुए क्राइस्ट ने इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासी का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वह तो समझते हैं अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, बच्चे बड़े हो शादी कराएं, तुम थोड़े ऐसा कहेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़ेगी। स्वर्गवासी नहीं बनते हो तो क्या करें। बाबा कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, इसमें पक्की निष्ठा अवस्था चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर सभी को श्रेष्ठ बनाना है। श्री मत से मन मत मिक्स नहीं करनी है, ईश्वरी पढ़ाई के नशे में रहना है। अपने हम जिन्स के कल्याण की युक्तियाँ रचनी है, सबको प्रीत शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। निरंतर भाव के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज जोगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पाठ है तब तक अलग नहीं हो पाती है, ऐसा बाप की जात बुद्धि में अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित ना करे, इसको ही सहज और स्वयं योगी कहा जाता है। ऐसा जोगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प इस योग के बिना ना हो। ऐसे जोगी सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन समस्या सबरूप बनने की बजाय समस्या के मिटाने वाले समाधान सबरूप बनो। व्यक्त इशारे इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने स्थूल सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो, लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, अब नहीं तो कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है, अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझने हो तो गृहस्थी के जाल होता, गृहस्थी बनना मानना जाल में फंसना, ट्रस्टी अर्थात मुक्त। ओम शांति।